हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का थर्ड फेज़ यानी कि तीसरी भर्ती आने वाली है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज से हम उर्दू की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। हमने बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के उर्दू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया तो हमने ये देखा कि ग्रामर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा तादाद में पूछे गए हैं और ज़्यादातर जो सवालात आए हैं वो NCERT से आए हैं, जो सानवी और आला सानवी दर्जात में यानी कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल में NCERT की बुक चलती है, जिसमें एक अहम बुक का नाम है उर्दू ज़बान कवायद इंशा। उस किताब से लाइन बाय लाइन सवाल जो उसमें मिसालें दी गई है, एग्जाम्पल्स दी गई, वहीं से सवाल उठाए थे। तो इसीलिए हम उसी किताब से नोट्स बना करके आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे इस क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस्म क्या होता है। नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी तारीफ़ मैं बता देता हूँ। आप सबको तारीफ़ तो पता ही है कि वह कलमा जो किसी शख्स, जगह, चीज़ या जानवर या कैफियत को ज़ाहिर करे उसे इस्म कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, इसे पढ़िए और इसमें कौन कौन सा लफ्ज़ इस्म है आपको फाइंड आउट करना है। जैन बहुत मेहनती लड़का है। रशीद किताब पढ़ता है। राम दिल्ली जाता है। तो आपने देखा होगा कि मैंने अंडरलाइन कर दिया है जैन को, लड़का को, रशीद को, किताब को, राम को और दिल्ली को। क्यों अंडरलाइन किया है? क्योंकि ये सभी नाउन्स हैं, इस्म हैं, संज्ञा हैं। अब मानी के लिहाज से इस्म की किस्मों की बात हो रही है। तो यहाँ पे उर्दू में मानी के लिहाज से इस्म की दो किस्में। वैसे अगर आप अंग्रेज़ी से रिलेट करते हुए पढ़ें तो अंग्रेज़ी में 5 किस्में होती हैं नाउन की: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। लेकिन यहाँ पे मानी के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं। पहला है इसमें मारफा। इसमें मारफा को अगर अंग्रेज़ी में समझना है तो आप इसे कहेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, दूसरा है आपका इसमें नकरा, जिसको हम कह सकते हैं कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन यानी कि इसमें मारफा क्या होता है? तो वह इस्म जो किसी ख़ास जगह, किसी ख़ास चीज़ या ख़ास शख्स का नाम जाहिर करे उसे हम इसमें मारफा कहते हैं। चूँकि इसमें मारफा में किसी ख़ास जगह, ख़ास चीज़ या ख़ास शख्स का नाम जाहिर होता है, इसलिए इसका एक नाम इसमें ख़ास भी है। तो इसमें मारफा को अगर इसमें ख़ास के नाम से पूछ दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसको समझने के लिए कुछ मिसालें मैं दे रहा हूँ। कुरान मजीद एक मुक़द्दस किताब है। तो ये जो कुरान मजीद है एक ख़ास किताब का नाम है। मुसलमानों की सबसे पाकीज़ा किताब कुरान मजीद, तो ये ख़ास किताब है, तो इसलिए ये इसमें मारफा या इसमें ख़ास हो गया। इसी तरह ताज महल आगरा में है। अब ताज महल जो हम एक ताज महल का छोटा सा एक खिलौना ख़रीद लेते हैं उसकी बात नहीं हो रही है, ये ख़ास ताजमहल जो आगरा में है उसकी बात हो रही है। तो ये ताजमहल भी इसमें ख़ास यानी इसमें मारफा हो गया। विराट कोहली, किंग कोहली जिसे कहते हैं, बहुत मशहूर खिलाड़ी है क्रिकेट का। तो ये विराट कोहली ये ख़ास यानी कि किसी पर्टिकुलर प्लेयर का नाम होगा। इसी तरह नरेंद्र मोदी, किसी विशेष नेता की बात हो रही है। तो ये सभी जो अल्फाज मैंने अभी सर्किल किए ये सभी इसमें ख़ास या इसमें मारफा की मिसालें हैं। ठीक है, कुरान मजीद, ताजमहल, आगरा, विराट कोहली और नरेंद्र मोदी ये सभी इसमें मारफा हैं। अब इसमें नकरा क्या होता है? मैंने बताया था अंग्रेज़ी में इसको कहेंगे कॉमन नाउन, यानी जो किसी आम शख्स, आम चीज़ या आम जगह के नाम को जाहिर करे उसे हम इसमें नकरा कहते हैं। जैसे उसने जंगल में एक शेर देखा था। तो ये जो जंगल है कोई भी जंगल हो सकता है, अमेज़न का जंगल हो सकता है, अफ्रीका का जंगल हो सकता है,
इंडिया का जंगल, कोई भी जंगल हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन हो गया, यानी कि इसमें नकरा हो गया। शेर की बात करें तो कोई भी शेर हो सकता है, बब्बर शेर हो सकता है, नॉर्मल शेर हो सकता है, तो शेर भी आपका कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह यह शहर बहुत खूबसूरत है, तो यह शहर दिल्ली भी हो सकता है, मुंबई भी हो सकता है, चेन्नई भी हो सकता है, कोलकाता भी हो सकता है, पटना भी हो सकता है, कोई भी शहर हो सकता है। तो ये शहर, जो शहर लफ्ज़ है जो कि सर्कल में है, ये आपका इसमें नकरा है। इसको हम इसमें आम भी कहते हैं। वो कुर्सी पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अब कुर्सी कोई भी हो सकती है, लकड़ी की, प्लास्टिक की, चक्का वाली, कोई भी हो सकती है। ये लड़का बहुत अमीर है, तो लड़का कोई भी लड़का हो सकता है। तो इस तरह से जंगल, शेर, शहर, कुर्सी और लड़का, ये सब इसमें नकरा की मिसालें हैं। अब देखिए, ये मारफा और नकरा तो आपने जान लिया। अब आपसे इम्तिहान में इस तरह से सवाल पूछा जा चुका है, कई बार पूछा है। अभी प्रीवियस ईयर पेपर दिखाएंगे आप लोगों को कि वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया, उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन में लक़ब, खिताब, तखल्लुस, इस तरह से दिया गया होगा। तो वह नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया, उसे हम कहते हैं लक़ब। जैसे सरोजनी नायडू को बुलबुले हिंद कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छी पोएम लिखती थी। ठीक है, तो ये उनकी पोएम लिखने या फिर पोएम गाने की वजह से वो मशहूर हुई हैं। तो बुलबुले हिंद जो होगा, सरोजनी नायडू का लक़ब कहलाएगा। सचिन तेंदुलकर को उनकी शानदार बल्लेबाजी की वजह से मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। तो मास्टर ब्लास्टर सचिन को क्यों कहते हैं? अच्छी बैटिंग करता था इसलिए। तो इसलिए मास्टर ब्लास्टर ये लक़ब है। मौलवी अब्दुल हक को उनकी बेपनाह खिदमत अंजाम देने की वजह से बाबाए उर्दू कहा जाता है। तो ये बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक का लक़ब है। इनकलाबी शायरी करने की वजह से जो उसको शायर इनकलाब के नाम से मशहूर किया गया है। तो ये शायर इनकलाब जोश का क्या है? लक़ब है, जो कि किसी खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हुआ है। नाज़िर अकबर आबादी को अवामी शायर कहते हैं। तो अवाम से रिलेटेड शायरी करने की वजह से नज़ीर अकबर आबादी को कहते हैं अवामी शायर। तो ये इनकी खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हुआ है। तो ये अवामी शायर नज़ीर का लक़ब है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब कोई नाम किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो जाए तो उसे हम लक़ब कहते हैं। जैसे रोहित शर्मा को कहते हैं हिटमैन, यानी बड़े बड़े छक्के मारता है इसलिए वो हिटमैन हो गया। चलो, अब इसमें से कोई भी लफ्ज़ अगर आपसे पूछे कि बुलबुले हिंद क्या है, तो आप कहेंगे लक़ब है। मास्टर ब्लास्टर या फिर बाबाए उर्दू, शायर फितरत, अवामी शायर, इस तरह से कोई भी लफ्ज़ दे दिया और पूछे कि इसमें की कौन सी किस्म है, तो आपका जवाब होगा लक़ब है। अब एक आता है खिताब। अब लक़ब और ख़िताब में यहाँ से फ़र्क भी आपको समझ में आएगा। देखो, लक़ब वो होता है जो किसी कमाल की वजह से मशहूर हो जाए, और ख़िताब वो होता है जो हुकूमत की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए। जैसे भारत रत्न, भारत रत्न अब्दुल कलाम, हम कहते हैं ना APJ अब्दुल कलाम भारत रत्न। तो ये भारत रत्न उनको इसलिए कहा गया क्योंकि सरकार ने उनको खिताब दिया। इसी तरह पद्म भूषण, पद्मश्री, नजमुद्दौला, गालिब को नजमुद्दौला मान लो कहते हैं, तो क्योंकि वो बादशाह की तरफ से उनको खिताब मिला था। खान बहादुर कहते हैं ना, शायद अजीम आबादी को खान बहादुर क्यों कहते हैं? क्योंकि हुकूमत की तरफ से उनको खिताब मिला था। ये खान बहादुर शायद अजीम आबादी का लक़ब नहीं है, खिताब है। शमसुल उलमा, ठीक है, मलिकुश शोरा, ये सभी खिताब हैं जो कि हुकूमत की वजह से या किसी इदारे की वजह से दिया जाता है। जैसे सर ये खिताब दिया गया, मान लो अल्लामा इकबाल को दिया गया, तो ये जो सर है ये खिताब है, लक़ब नहीं है। ठीक है, अब तखल्लुस की बात करते हैं। तखल्लुस वह कलमी नाम जो अक्सर शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। जैसे मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो यहाँ पे जो मीर है ये तखल्लुस है, किसका? मीर तकी मीर का। पूछते हैं वो गालिब कि गालिब कौन है, कोई बतलाए हम बतलाएं क्या। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए हम बतलाए क्या। तो यहाँ पे जो गालिब है ये असदुल्ला खां का तखल्लुस है। ठीक है, इसी तरह शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का तखल्लुस
ज़ौक़ है। अल्ताफ़ हुसैन का तखल्लुस हाली है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा शौकत अली का तखल्लुस फ़ानी है। तो जो कलमी नाम शायर अपने शायरी में इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। तखल्लुस जो इस्तेमाल होता है वो मक़ता में होता है, ठीक है, मक़ता। चलो अब कुन्नियत जानते हैं क्या होता है। ये सभी पूछे गए हैं, अभी क्वेश्चन दिखाएंगे। चलो कुन्नियत क्या होता है देखो। कुन्नियत वो नाम जो वतन, माँ बाप और ख़ानदान के ताल्लुक़ से मशहूर हो जाए वो होता है कुन्नियत। जैसे इब्ने मरियम, हज़रत ईसा को कहते हैं क्योंकि वो मरियम के बेटे हैं। अबू तालिब, तालिब के अब्बू अबू तालिब, ठीक है। अबुल हसन यानी कि इमाम हसन के वालिद इमाम अली अलैहिस्सलाम, कहते हैं उनको अबुल हसन क्योंकि उनके बेटे हसन की वजह से उनका नाम पड़ गया अबुल हसन, तो इसे कुन्नियत कहेंगे। उम्मे कुलसूम, तो ये भी कुन्नियत है। अब उर्फ़ क्या होता है। उर्फ़ जब किसी को उसके असल नाम के अलावा किसी और नाम से पुकारा जाए जो प्यार या नफ़रत की वजह से हो तो उसे हम उर्फ़ कहते हैं। जैसे गुड्डू, बाबू, कल्लू, पिंटू, सोना, ये सभी जो नाम हैं या तो प्यार से, जब आप रात में बात करते हैं अपने बाबू से तो कहते हैं ना बाबू सोना, प्यार से कहते हैं, तो वो बाबू उसका उर्फ़ हो गया। इसी तरह कोई थोड़ा सा काले रंग का है तो हम उसे कह देते हैं कालू, कल्लन, कलुआ, तो ये हम नफ़रत की वजह से कहते हैं, तो ये भी उर्फ़ कहलाएगा। इसी तरह गुड्डू, बाबू, ठीक है, सोनू, मोनू, पिंटू, ये सभी उर्फ़ कहलाते हैं। चलो अब इसमें मुकब्बर क्या होता है, ये कई बार पूछा है। वह लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम ज़ाहिर करे उसे हम इसमें मुकब्बर कहते हैं। जैसे लुटिया, मान लो छोटा लोटा है, अब इसको बड़ा ज़ाहिर करने के लिए लोटा कह दें। पतीली, मान लो छोटा बर्तन है, अब इसको बड़ा ज़ाहिर करना है तो पतीला कर दें। कटोरी छोटा है, कटोरा बड़ा हो गया। घंटी छोटी होती है, घंटा बड़ा होता है। घंटा घर यानी बड़ा होता है। तो जो लफ्ज़ किसी चीज़ को बड़ा भारी भरकम ज़ाहिर करे तो उसे हम इसमें मुकब्बर कहते हैं। इसका अपोजिट होता है इसमें मुसग्गर, जो किसी लफ्ज़ को छोटा ज़ाहिर करे। मान लो संदूक है, ये बड़ा है, इसको छोटा करना है संदूकचा, यानी छोटा सा संदूक। बाग है, बड़ा बाग, अब छोटा बाग बगीचा। जो हम गार्डन जो हम अपने घर के बरामदे में या फिर घर के किनारे लगाते हैं उसको बाग नहीं कहते, बगीचा कहते हैं क्योंकि वो छोटा होता है। किताब, मान लो बड़ी किताब है, छोटी किताब जो होती है उसको किताबचा कह देते हैं, तो ये किताबचा इसमें मुसग्गर है, बगीचा इसमें मुसग्गर है, संदूकचा इसमें मुसग्गर है। तो जो लफ्ज़ किसी चीज़ को छोटा ज़ाहिर करे वो इसमें मुसग्गर होता है। इसमें आला किसे कहते हैं, तो वह इसम जो किसी हथियार या औज़ार का नाम ज़ाहिर करे उसे हम इसमें आला कहते हैं। जैसे चाकू, जिससे हम सब्जियां काटते हैं, ये हथियार है ना, आला है ना, इसमें आला हो गया। कलम, तलवार, पेचकस, हथौड़ा, कंगा, ये सभी इसमें आला की मिसालें हैं। इसमें सौत क्या होता है, सौत मतलब होता है आवाज़। तो वो लफ्ज़ जो किसी जानदार या बेजान अशिया की मखसूस आवाज़ को ज़ाहिर करे उसे हम इसमें सौत कहते हैं। जैसे म्याऊं म्याऊं बिल्ली की आवाज़ है, टर टर, चूँ चूँ, खट खट, छन छन, पट पट, टप टप, ये सभी इसमें सौत हैं। इसमें ज़र्फ़ क्या होता है, इसमें ज़र्फ़ की भी दो किस्में होती हैं, आगे बताई जाएगी। पहले इसमें ज़र्फ़ समझो। वो लफ्ज़ जो किसी जगह या वक्त के नाम को ज़ाहिर करे उसे हम इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। जगह या वक्त के नाम को ज़ाहिर करे वो इसमें ज़र्फ़ होता है। अगर वो जगह के नाम को ज़ाहिर करे तो हम उसको इसमें ज़र्फ़ मकान कहेंगे। यानी वो लफ्ज़ जिससे किसी मुकाम का इल्म हो तो वो इसमें ज़र्फ़ मकान है, और वो लफ्ज़ जिसे किसी वक्त का पता चले तो उसे हम इसमें ज़र्फ़ ज़मान कहेंगे। ठीक है, जैसे स्कूल, ये इसमें ज़र्फ़ मकान है। ठीक है, शाम को, तो ये शाम जो है इसमें ज़र्फ़ ज़मान है। चलिए अब हम नाउन से रिलेटेड TR2 और TR1 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हल करते हैं। देखो पहला सवाल बहुत आसान सा है, पढ़ाया जा चुका है
कि वह इस्म जिसमें जगह या वक्त के मानी पाए जाए उसे हम क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। अगर सिर्फ जगह हो तो इसमें ज़र्फ़ मकान हो जाएगा और वक्त हो तो इसमें ज़र्फ़ ज़मान हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि टिप टिप में कौन सा इस्म है। गाना याद आ रहा है, टिप टिप बरसा पानी, गाने पे ध्यान मत दो, ये बताओ टिप टिप, ये आवाज़ है ना टिप टिप, तो इसलिए हम कहेंगे ये इसमें सौत है। सौत के माने आवाज़ होती है। किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को क्या कहते हैं। सीधे सीधे इस्म की तारीफ़ आपसे पूछी जा रही है तो किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को हम इस्म कहते हैं। अपने से सवाल नहीं बनाया हूँ, ये सभी सवाल बीपीएससी में पूछे गए हैं। आप देख पा रहे होंगे 5-5 ऑप्शन दिए गए हैं क्योंकि बीपीएससी में 5 ऑप्शंस होते हैं। ख़ानदान के ताल्लुक़ से जो नाम मशहूर हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, जैसे अबुल हसन, उम्मे कुलसूम, अबू तालिब, ये सब क्या हैं, लक़ब नहीं हैं। लक़ब होता है जो खूबी या कमाल की वजह से हो, इसे कहेंगे कुन्नियत। कुन्नियत होता है अबुल हसन, ये कुन्नियत है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल, वह नाम जो किसी शख्स की खूबी या काम की वजह से मशहूर हो गया हो तो उसे हम लक़ब कहेंगे। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उर्दू की बहुत खिदमत की, उर्दू के लिए बहुत काम किया, इसलिए उनका लक़ब बाबाए उर्दू पड़ गया। ठीक है ना। अगला सवाल, इसमें ख़ास की मिसाल, मैंने बताया था इसमें ख़ास यानी प्रॉपर नाउन। ठीक है, रूमी मैं कहूँ किसी ख़ास आदमी का नाम हो सकता है रूमी, ज़किया और आयशा, तीनों किसी ख़ास शख्स के नाम हो सकते हैं, तो इसलिए तीनों इसमें ख़ास की मिसालें हैं। इसलिए हम कहेंगे कि जो चौथा वाला ऑप्शन है हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, ये सही हो गया। अगला सवाल कि वह नाम जो बादशाह या सरकार व दरबार से एजाज़ी तौर पे मिलता है, खान बहादुर, सर, शमसुल उलमा, भारत रत्न, इसे हम क्या कहते हैं, खिताब कहते हैं। अगला सवाल, अफजल क्या है। तो देखो अफजल जो है ये अगर हम इसको नाम की तरह देखें तो ये हमारा इसमें ख़ास रहेगा, लेकिन अगर हम अफजल को ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये इसमें तफजील है। ठीक है, इसमें तफजील, अफजल यानी जो बहुत ज़्यादा फाजिल हो उसको अफजल कहते हैं, तो ये इसमें तफजील हो गया। हम्माद क्या है। तो देखो हम्माद जो है ये फेल, हर्फ और इस्म ऑप्शन में है, तो हम क्या कहेंगे, हम्माद ये इस्म है। ये सभी बीपीएससी में पूछे गए सवाल हैं। किसका शुमार लवाज़िम इस्म में नहीं होता है। जो इस्म के लवाज़मात हैं वो क्या नहीं है, देखो जिन्स इस्म में होता है, ठीक है, फेल का नहीं होता है, तादाद होता है, या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा जिन्स में, या तो फेमिनिन जेंडर होगा या मैस्कुलिन जेंडर यानी कि मुअन्नस या मुज़क्कर होगा, लेकिन फेल लवाज़िम इस्म में नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे फेल यहाँ पे सही जवाब है। चलो, एहसान दानिश को शायर मज़दूर कहा जाता है। तो शायर मज़दूर ये क्या है, कौन से इस्म की मिसाल है, तो ये लक़ब है, क्योंकि मज़दूरों के ऊपर उन्होंने शायरी की, इस वजह से उनको शायर मज़दूर कहा जा रहा है। दर्सगाह इसमें की कौन सी किस्म है, तो दर्सगाह ये जगह है, तो जगह के लिए हम इसमें ज़र्फ़ इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको और डिटेल में पूछेगा तो पूछेगा, दो ऑप्शन बना देगा, इसमें ज़र्फ़ ज़मान है दर्सगाह कि इसमें ज़र्फ़ मकान है, तो आप कहेंगे इसमें ज़र्फ़ मकान है दर्सगाह। उसका नाम फजलुर रहमान है, लेकिन फजलू के नाम से मशहूर है। तो ये जो फजलू है उसको प्यार से लोग बुला रहे हैं, तो ये जो फजलू हो गया क्या हो गया, उर्फ़ हो गया। तो फजलू इसमें क्या है, इसमें उर्फ़ है। अगला सवाल देखिए, इसमें आम की मिसाल। इसमें आम यानी इसमें नकरा जिसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, तो गंगा ये गंगा
स्पेशल नदी है, किसी ख़ास नदी का नाम है, तो ये इसमें ख़ास हो गया। जमुना भी ख़ास नदी का नाम है, ये भी इसमें ख़ास हो गया। झेलम भी ख़ास नदी का नाम है। लेकिन नदी की जब बात करें तो सभी नदियाँ इसमें आ जाएंगी। तो ये जो नदी है ये आपका कॉमन नाउन हो गया, सी फॉर कॉमन नाउन, ठीक है ना। चलो, बहुत सारे सवाल आते हैं, ये PDF मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, ख़ुद भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आखिर में आंसर विद एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ठीक है ना। चूँकि फेज़ 2 में मैंने ये सवालात कराए थे, तो क्रम बदलने के लिए मैं नीचे से आंसर देते हुए सवालों की जा रहा हूँ। चलो, वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा जाहिर करे उसे हम क्या कहते हैं, इसमें मुकब्बर कहते हैं। जैसे लोटा, ठीक है, ये लुटिया को बड़ा जाहिर कर रहा है, लोटा, ठीक है, तो ये इसमें मुकब्बर हो गया। इनमें से कौन इसमें आला की मिसाल नहीं? देखो, आरी ये काटने का औजार है, इसमें आला है। चाकू भी इसमें आला है, चिमटा भी इसमें आला है। लेकिन डॉक्टर ये इसमें आम है, ये कॉमन नाउन है डॉक्टर, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा इसमें जमा? इसमें जमा समझिए कलेक्टिव नाउन जिसे अंग्रेजी में आप कह सकते हैं। इसमें जमा जो जिसमें बहुत सारे चीज़ें इकट्ठा हों, ठीक है, सामूहिक संज्ञा जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है, तो वो होता है इसमें जमा। देखो, ये इल्म की जमा उलूम है, लेकिन ये इसमें जमा नहीं है। वरक की जमा औराक है, लेकिन ये इसमें जमा नहीं है। शजर की जमा अशजर है, लेकिन इसमें जमा नहीं है। फ़ौज में बहुत सारे जो फौजी होते हैं, जो सैनिक आप जिसे कहते हैं, सोल्जर्स कहते हैं, वो इंक्लूड होते हैं, तब एक फ़ौज बनती है। आर्मी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो आर्मी कलेक्टिव नाउन हो जाता है आपका, यानी कि फ़ौज जो है ये इसमें जमा है। चलो, इसमें मारफा किसे कहते हैं? तो जो गैर ख़ास हो ना उसको हम, जो आम हो यानी गैर ख़ास हो उसको हम इसमें मारफा कहते हैं। यही बात है जी? नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें नकरा जो होता है वो गैर ख़ास होता है, और इसमें मारफा ख़ास चीज़ को कहते हैं। जैसे अली कहूँ तो ये मेरा पर्टिकुलर किसी शख्स का नाम है, तो ये अली, ये इसमें मारफा हो गया। मैं कहूँ लड़का, तब वो इसमें नकरा होगा। तो 8 का जवाब आप देखेंगे तो ये ख़ास चीज़ को हम इसमें मारफा कहते हैं। उम्मीद है कि इसमें से रिलेटेड आप कोई भी सवाल आप गलत नहीं करेंगे। जितने भी सवाल TRE 1 में और TRE 2 में पूछे गए थे हमने करा दिए, और भी बहुत सारे सवालात हैं, प्रैक्टिस खुद से करना है। तो मैं ये पूरी PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।